अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस रिलेटेड विद द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर री एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है। री एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एक एग्ज़ाम आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2 अगस्त को 2026 में। ठीक है। एंड पेपर के अंदर आपको इन टोटल 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर आपका जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, बाय नेक्स्ट मंडे he will have been staying at my uncle's house for 3 weeks। ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द रोड लीड्स टू द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच वर्ड इन द लिस्ट ऑफ द नाउन, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो नाउन की कैटेगरी में आता है? दैट इज कैट। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट इन्वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, स्केरली हैड वी अराइव्ड व्हेन द स्टॉर्म बिगिंस, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर कंप्लीट करना है सेंटेंस को। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन द न्यू बजट प्रपोजल, ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अप्रोप्रिएट सिनोनिम बनाना है मिटिक्यूलस का, तो ये होता है थॉरो। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। एंड मिटिक्यूलस का जो मीनिंग होता है, इट हैज़ अ मीनिंग कि शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और बेसिकली कह सकते हैं हम वेरी केयरफुल, और you can say that precisely all these are the synonym of these particular words। so next word का synonym बताना है। the word it candid का synonym होता है frank, ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है प्रीपोजिशन लगा के। द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू पॉलिसी, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन में है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव दैट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो द मैनेजर विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय द मैनेजर बाय फ्राइडे, तो ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना है। ओके, अंडरलाइन वर्ड तो यहाँ पर कोई प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बट देखिए यहाँ पर हम बात करें, ओके, द विटनेस गिव एन एम्बिशियस स्टेटमेंट टू द पुलिस, तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को बेसिकली अनक्लियर्ड होना चाहिए। यहाँ पे अनक्लियर्ड है, यहाँ पर प्रॉपर कोई अंडरलाइन नहीं है। आई थिंक ऑप्शन डी बनना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डिसाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडोम, तो यहाँ पर हम बात करें, ही डिसाइडेड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द फाइनल एग्जाम, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा वर्क लेट इन टू द नाइट, दैट इज ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। कंप्लीट द डायलॉग फॉर पर्सन बी यूजिंग द करेक्ट आइडोम। पर्सन ए, आई कैन नॉट बिलीव ही बैक्ड आउट ऑफ अ डील एट द लास्ट मोमेंट। पर्सन बी कहता है, यस ही ऑलवेज गेट कोल्ड फीट व्हेन थिंग्स टफ, दैट इज ऑप्शन सी होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Select the option that can be used as a one word substitution for the given group of words. Okay, a person who knows everything, that is called as a omniscient, that is option A बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। My mother gets
अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 14 में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो यहाँ पर है द कुक, सॉरी 15th नंबर क्वेश्चन, द कुक विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आर्टिकल आपको यूज करना है, तो यहाँ पर रहेगा द ताजमहल। द ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। Select the underline appropriate meaning. Okay. After the argument, he decided to bury the hatchet. So यहाँ पर होना चाहिए make peace and forget the quarrel. Option B होगा क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पर आपको बताना है पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है। ओके, बाय द टाइम ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। So will have already left. That is option A रहना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिलेंडरर। सो फिलेंडरर की जब हम बात करते हैं तो इसका जो मीनिंग होता है बेसिकली दिस इज जो एक कैजुअल पर्सन लाइक हु एंटर्स इन अ कैजुअल कमिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज दिस। यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्ड की अपोजिट की जब हम बात करें तो डिवोटेड हस्बैंड यहाँ पर रहेगा। दैट इज ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड पुनरे। सो दैट इज वेल्थ। ऑप्शन डी बन जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। ओके, कमिटी का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, तो यहाँ पर कमिटी के लिए ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। रिप्लेस द वर्ड इन द कैपिटल लेटर विद इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। द ऑफिसर डिसीजन वॉज फाइनल एंड कुड नॉट बी रिवोक्ड। सो यहाँ पर कुड नॉट बी रिवोक्ड दैट मीन्स कुड नॉट बी कैंसल्ड होना चाहिए। दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग इन द वर्ड। ओके, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है यहाँ पर। तो द रिसिप्ट, रिसिप्ट की स्पेलिंग मुझे लग रहा है यहाँ पर गलत है। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट वॉज सेंट टू द वेंडर इमीडिएटली। पेमेंट टू वेंडर, आई थिंक रिसिप्ट यहाँ पर गलत है। दैट इज ऑप्शन ए। चलिए आगे भी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा है, सॉरी 24, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ इनकॉरिजिबल। दैट इज ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। द क्लर्क डिसाइडेड टू शॉर्ट आउट द ओल्ड फाइल्स बिफोर द ऑडिट। Select the most appropriate option to substitute the segment in sentence. If no substitution is needed, select no substitution. Okay. This building is more taller than one beside it. So it has been, यहाँ पर जो changes रहेंगे वो रहेंगे आपके taller के अंदर। ठीक है। The manager asked the staff to keep the new policy under wrap. सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा कीप इट कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर सी रहेगा, दैट इज ए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 के 28। सो 28 नंबर क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड सेलेक्ट द पार्ट कंटेनिंग एन एरर। ओके, सो यहाँ पर आपको एरर बताना है। सो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स वर गिवन, ये भी वर नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर वर की जगह जो अप्रोप्रिएट वर्ड है दैट इज वॉज गिवन अ सेपरेट आंसर शीट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव्स इज करेक्टली पंक्चुएटेड। सो 29 की जब हम बात करते हैं, द चिल्ड्रन बुक्स वर केप्ट ऑन द शेल्फ। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Question number 30. Which of the following sentence is correctly punctuated? That is, clerk said the files was missing. Option
बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. So these are the 30 questions which are related to the English language. Now coming to the next part, that is part B. पार्ट बी के अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस्ड फील्ड ट्रायल ऑफ 10 and 20 rupee notes made by which of the durable material. So this material is basically a polymer. ठीक है, और इसे कहा जाता है प्लास्टिक पॉलीमर बैंक नोट्स. ठीक है. Which European Union antitrust body fined Google 490 million euros in July 2026 for breaching online competition rules. So this is called as an European Union. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 33. Which ancient Greek city staged the Peloponnesian League against the Athens in the famous Peloponnesian War? So this is called as a Sparta. That is option A यहाँ पर बनेगा correct answer. During the Indian freedom struggle, who famously gave the slogan "Do or Die" during the Quit India movement? The slogan is given by the Mahatma Gandhi. That is option C is the correct answer. The fall of which historic city to the Ottoman Empire in 1453 effectively marked the end of the Byzantine Empire and closed Silk Road trade routes? So this is related with the Constantinople. That is option C यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर. Which deep ocean trench is recognized as the deepest known point on the earth? So this is called as a Mariana Trench. That is option C होगा करेक्ट आंसर. और इसकी जो डेप्थ है वो अराउंड 11,000 मीटर्स की डेप्थ है यहाँ पर. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर. सो क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट ज्योग्राफिकल टर्म डिस्क्राइब्स अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विद द सी ऑन बोथ साइड्स कनेक्टिंग टू लार्जेस्ट लैंडमार्क्स? दिस इज कॉल्ड एज द बेसिकली isthmus. That is option A is a correct answer. The concept of PPSP in the constitution was borrowed from which country? It is borrowed from the Ireland. Option C यहाँ पर बनेगा correct answer. और this is the part 4 of the constitution. Which pass connects Srinagar to the Leh and strategically vital for northern India? So this is called as a Zojila Pass. Option C होगा यहाँ पर correct answer. और which is located on the NH1. Which is the oldest oil refinery in India established in 1901? So ये है आपकी दिग्बोई जो कि असम के अंदर है. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. और इट वॉज established in 11th of December in 1901. स्टेटमेंट 1 है कि द चिनाब रेल ब्रिज इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे आर्च्ड ब्रिज. सो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है दिस वॉज करेक्ट. सेकेंड है कि इट इज पार्ट ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग प्रोजेक्ट. ये भी करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन है, टूलिप गार्डन इन श्रीनगर इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन. सो यहाँ पर पहला तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट है. इट रिमेन्स ओपन टू द विजिटर थ्रू आउट द ईयर. नो, इट इज़ नॉट ओपन थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, ये यूजुअली जो ओपन रहता है वो मार्च टू अप्रैल के बीच में ओपन रहता है, पूरे साल नहीं होता. ये गलत होगा. तो करेक्ट का केवल एक ही है, ऑप्शन ए. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43. सो 43 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा गया है, विच एंशियंट बुद्धिस्ट साइट इन उत्तर प्रदेश इन इंडिया वॉज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड on the UNESCO World Heritage Site in July 2026? That is सारनाथ. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. June 2026, which major aerospace company completed a historic initial public offering, raising a record of $75 billion? So this company is called as SpaceX. That is option C होगा correct answer. Who served as a current president of India as of mid 2026? That is Draupadi Murmu. ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, The right to education is a fundamental right under Article 21A. तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. It applies only to the children between 14 to 18 years age. No, this is applicable for the 6 to 14 years of age. So सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. That means आपका ऑप्शन
ए होगा क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 47. सो फिजिकल डेफिशिएंट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स. ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है यहाँ पर. एंड हाई फिजिकल डेफिशिएंट ऑलवेज लीड्स टू डिफ्लेशन. नो, इट लीड्स टू द इन्फ्लेशन, नॉट डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन को लीड करता है. तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अर्थ टेम्परेचर. बिल्कुल ये करेक्ट है. एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैसेज कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग. ये भी करेक्ट है. ये दोनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन 1764. तो पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. इट वॉज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड द मुगल अवध एंड बंगाल की अलाइज के साथ में. ठीक है, बिल्कुल ये करेक्ट है. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं. और ब्रिटिश था और बंगाल से, देखिए यहाँ पर बात करें हम, बंगाल से था मीर कासिम, अवध से थे जो सुजाउद्दौला औला, और मुगल से जो थे वो थे शाह आलम सेकेंड. ये तीन लोगों का एक अलाई था जो लड़ रहा था यहाँ पर. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं. द पेरिस एग्रीमेंट एम टू लिमिट द रेज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर. बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. और इट वॉज कम अंडर द UNFCC. ठीक है, CCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज. ठीक, ये अडॉप्ट हुआ था इसके तहत, ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत. सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो गया, या सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. द फेमस गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच टेक्स्ट. दैट इज इन ऋग्वेद. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. विच इंडियन सिटी इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड. ओके, सॉरी, विच सिटी इज लोकेटेड वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर, नॉट इंडियन. दैट इज यहाँ पर आपका आंसर होगा वॉशिंगटन DC. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 52 के बाद हम बात करते हैं 53 पे. विच एंशियंट civilization is created with building the hanging gardens, one of the 7 wonders in the ancient world. So this is called as Babylonian. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू in Indian Constitution is primarily empowered by which article? So this comes under Article 32 and the 226. Option A रहेगा यहाँ पर correct answer. Which tactical military strategy with the Babur introduced at the first battle of Panipat to defeat much larger army? So this is called as a तुलुंगमा and अरभा. ठीक है, that is option B हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का correct answer. These are the 15 questions which are related to the 15 or 25 questions, I think 25 questions which are related with the GK. Now coming to the basic concepts of computer से related questions हैं आपके, उनको देखते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 56. Which of the following statement is correct? ओके, तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, तो a byte consists of 8 bits. ये करेक्ट है आपका. कंप्यूटर मेमोरी एड्रेसिंग 1 KB इज एक्जैक्टली इक्वल्स टू 1000 बाइट्स. सो यहाँ पर 1000 बाइट्स नहीं होती हैं, 1024 बाइट्स होती हैं. तो ये आपका गलत होगा. सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल. ये आपका करेक्ट है. हार्ड डिस्क इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी. नो, दिस इज सेकेंडरी मेमोरी होती है. तो 1 and 3 करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अगले क्वेश्चन में भी. तो पहला है कि URL इज यूज टू लोकेट रिसोर्स ऑन द इंटरनेट. ये आपका करेक्ट है. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. This also be the correct. Every website automatically uses a secure HTTPS connection. Every website is not using. ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत होगा. A web browser is a software used to access website. This is correct. So 1, 2, 4 is correct. तो 1, 2, 4 that means आपका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज प्राइमरली यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन विद स्लाइड्स. सो दिस इज कॉल्ड एज MS PowerPoint. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 59. सो मालवेयर इज जनरली टर्म्ड एज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. ये आपका करेक्ट है. फिशिंग इन्वॉल्व्स ट्रिकलिंग यूजर टू रिवीलिंग इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन.
A strong password should include a mixture of letters, numbers and the symbol. ये भी करेक्ट है. Sharing password with the colleagues improves cyber security. No, it does not improve the cyber security. It compromise the cyber security. 1 2 3 करेक्ट है आपके. That is option D होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60. सो यहाँ पर आपसे करेक्ट पूछे गए हैं. Google Chrome and Microsoft Edge are example of web browser. This is correct. A search engine indexes and retrieves information from the web. ये भी correct है आपका. Cookies are small files used by website to store information about a user's visit. This is also the correct one. Delete browser history permanently deletes files stored on the web server. No, it cannot delete from the permanently from वेब सर्वर. ये इनकरेक्ट है. 1 2 3 करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है. अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज द प्रिंटर एंड द फाइल्स. ये करेक्ट है आपका. द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. ये आपका करेक्ट रहेगा. एन IP एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई अ डिवाइस ऑन द नेटवर्क. ये भी करेक्ट है. वाईफाई इज अ वायर्ड नेटवर्क टेक्नोलॉजी एक्सक्लूसिवली फॉर लैन. नो, ये आपका गलत है. दिस इज नॉट अ वायर्ड, दिस इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी. तो ये आपका गलत हो गया. 1 2 3 करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62. यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं. सो एन ईमेल रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. बिल्कुल करेक्ट है. स्पैम रिफर्स टू अनवांटेड एंड अनसोलिसिटेटेड ईमेल मैसेजेस. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. द CC failed in an email hides the recipient address from the other recipient. This is not correct. इसके लिए CC नहीं, यहाँ पर यूज होता है BCC. ठीक है. एन अटैचमेंट अलाउज अ फाइल टू सेंड अलॉन्ग विद एन ईमेल. ये करेक्ट है आपका. 1 2 4 करेक्ट है. दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स format is used by default when saving an MS Excel workbook. So this is called as option C बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. पहली स्टेटमेंट है a firewall helps to protect the computer network from unauthorized access. ये करेक्ट है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड फायरवॉल परफॉर्म्स एग्जैक्टली द सेम फंक्शन. नो, ठीक है, यहाँ पर आपका गलत है. पहला तो ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो लैन कनेक्ट कंप्यूटर्स विद स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज. ये करेक्ट है आपका. सेकंड है कि वैन कैन स्पैन अक्रॉस कंट्रीज. ये आपका रहेगा करेक्ट. मॉडर्न कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू द एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा. दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन. ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी. नो, दिस इज रॉन्ग. दिस इज अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी. 1 2 3 करेक्ट रहेगा. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करें. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यहाँ पर विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा. ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस. सो यहाँ पर प्रिंटर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस रहेगा. इन MS Word, which keyboard shortcut is used to make the selected text bold. So this is called as Control B. Option A रहेगा correct answer. Statement 1 है a compilers translate the entire source code into the machine code before execution begins. So first statement यहाँ पर क्या है correct है. Second है कि an interpreter translate and execute programs instruction line by line. ये भी करेक्ट है. ये दोनों करेक्ट है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं. रैम इज अ वॉलेटाइल फॉर्म ऑफ मेमोरी दैट लॉसेस इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ. ये आपका करेक्ट है पहला तो. सेकंड है कि रोम आल्सो लॉस इट्स स्टोर डाटा व्हेन पावर अप्लाई स्विच्ड ऑफ. नो, सो इट कैन नॉट स्टोर. आपका सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है. दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. अगले 10 क्वेश्चंस जो है वो जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं.
तो ऑफिशियल फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स इन अ कोर्ट ऑफिस शुड बी मेंटेन प्राइमरली टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. Decree issued by a court refers to the formal expression of the court final decision in the case. Option D होगा correct answer. What is the appropriate first step when the junior assistant receives dark या correspondence in the office? So registrar it before further processing. Option B is the correct answer रहेगा. What is the primary role of the reader attached to the judge in the court administration? So इसका जो मेन टास्क होता है assisting the judge with the case file and the court proceedings के साथ में. Option A रहेगा correct answer. The term casual list in the court administration refers to. So it refers to the listing a cases scheduled for hearing on a particular day. That is option B यहाँ पर रहेगा correct answer. Which of the following best describes the meaning of affidavit in the legal terminology? ठीक है, so this is called as a written sworn statement of facts. Option C होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Maintaining confidentially of the official record by the court employee is an important primarily due to the by protect the privacy and integrity of the judicial proceeding. That is option C होगा यहाँ पर correct answer. Now coming to the question number 78. Which of the following is an essential quality expected of a junior assistant while handling official correspondence? So this is an accuracy and attention of the details. Option B यहाँ पर बनेगा correct answer. When the document is found to be incomplete or incorrect, junior assistant should bring it to the notice of the concerned authority. Option C बनेगा यहाँ पर correct answer. The term adjournment in the court proceeding means the postponement of the hearing to the later date. ठीक है, so these are the questions which are related with the Jammu and Kashmir High Court जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है. ठीक है, री एग्जाम 2026 में एग्जाम होता है आपका 2 अगस्त को 2026 में, जिसके अंदर 80 क्वेश्चंस थे. उन सभी के आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.